सर्वशक्तिमान तीनों लोकों के स्वामी श्री विष्णु भगवान को शीश नवाकर मैं अनेक शास्त्रों से निकाले गए राजनीति सार के तत्व को जन कल्याण हेतु समाज के सम्मुख रखता हूँ। इस राजनीति शास्त्र का विधिपूर्वक अध्ययन करके ये जाना जा सकता है कि कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। ये जानकर वह एक प्रकार से धर्मोपदेश प्राप्त करता है कि किस कार्य के करने से अच्छा परिणाम निकलेगा और किससे बुरा। उसे अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है। लोगों की हित कामना से मैं यहाँ उस शास्त्र को कहूँगा जिसके जान लेने से मनुष्य सब कुछ जान लेने वाला सा हो जाता है। मूर्ख छात्रों को पढ़ाने तथा दुष्ट स्त्री के पालन पोषण से और दुखियों के साथ संबंध रखने से बुद्धिमान व्यक्ति भी दुखी होता है। तात्पर्य ये कि मूर्ख शिष्य को कभी भी उपदेश नहीं देना चाहिए। पतित आचरण करने वाली स्त्री की संगति करना तथा दुखी मनुष्यों के साथ समागम करने से विद्वान तथा भले व्यक्ति को दुखी उठाना पड़ता है। दुष्ट स्त्री, छल करने वाला मित्र, पलट कर तीखा जवाब देने वाला नौकर तथा जिस घर में सांप रहता हो उस घर में निवास करने वाले गृहस्वामी की मौत में संशय न करे। वह निश्चित मृत्यु को प्राप्त होता है। विपत्ति के समय काम आने वाले धन की रक्षा करे। धन से स्त्री की रक्षा करे और अपनी रक्षा धन और स्त्री से सदा करें। आपत्ति से बचने के लिए धन की रक्षा करे क्योंकि पता नहीं कब आपदा आ जाए। लक्ष्मी तो चंचल है, संचय किया गया धन कभी भी नष्ट हो सकता है। जिस देश में सम्मान नहीं, आजीविका के साधन नहीं, बंधु बांधव अर्थात परिवार नहीं और विद्या प्राप्त करने के साधन नहीं, वहां कभी नहीं रहना चाहिए। जहां धनी, वैदिक ब्राह्मण, राजा, नदी और वैद्य ये पांच न हो वहां एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। भावार्थ ये कि जिस जगह पर इन पांचों का अभाव हो वहां मनुष्य को एक दिन भी नहीं ठहरना चाहिए। जहां जीविका, भय, लज्जा, चतुराई और त्याग की भावना ये पांचों न हो वहां के लोगों का साथ कभी न करें। नौकरों को बाहर भेजने पर, भाई बंधुओं को संकट के समय तथा दोस्त को विपत्ति में और अपनी स्त्री को धन के नष्ट हो जाने पर परखना चाहिए, अर्थात उनकी परीक्षा करनी चाहिए। बीमारी में, विपत्तिकाल में, अकाल के समय, दुश्मनों से दुख पाने या आक्रमण होने पर, राजदरबार में और शमशान भूमि में जो साथ रहता है वही सच्चा भाई अथवा बंधु है। जो अपने निश्चित कर्मों अथवा वास्तु का त्याग करके अनिश्चित की चिंता करता है उसका अनिश्चित लक्ष्य तो नष्ट होता ही है, निश्चित भी नष्ट हो जाता है। बुद्धिहीन व्यक्ति को अच्छे कुल में जन्म लेने वाली कुरूप कन्या से भी विवाह कर लेना चाहिए, परंतु अच्छे रूप वाली नीच कुल की कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि विवाह संबंध समान कुल में ही श्रेष्ठ होता है।